दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बस कुछ ही घंटों की बात है, चंद घंटों को गुजरने की बात है, उसके बाद तो हमारे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे जिसको तोड़ने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से अरमान लेकर घूम रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस इंडिया गठबंधन का क्या हाल है जिस इंडिया गठबंधन ने ऐलान जंग किया था। नरेंद्र मोदी के शपथ होने से पहले क्या इंडिया गठबंधन कोई बड़ा कांड कर रहा है? क्या इंडिया गठबंधन कोई ऐसा काम करने वाला है जिसके बाद इंडिया गठबंधन दोबारा सरकार बना सकता है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उनकी सरकार गिराने के लिए कोई बहुत बड़ा कांड कर रहा है इंडिया गठबंधन, या ऐसे मौके का इंतजार कर रहा है जब नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद भी गिर जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी? या फिर इंडिया गठबंधन कुछ तो ऐसा कर रहा है जिसके वजह से एनडीए के भीतर भी कुछ ना कुछ हलचल जरूर मची हुई है? क्योंकि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ बट हमारे साथ आ जाओ। यहां तक कि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को भी कह दिया है कि आप हमारे साथ आओ, हमारे गठबंधन में शामिल हो जाओ, जो मंत्रालय चाहिए वो मंत्रालय ले लो, स्पीकर का ओहदा भी ले लो, विशेष राज्य का पैकेज भी ले लो। और ऐसा ही ऑफर दिया गया है नीतीश कुमार की जेडीयू को। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आती है वैसे ही एनडीए में भूचाल आ जाता है, हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि आखिर क्या हमारे नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा या उनकी नाव बीच मझधार में डूब जाएगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो उसके पीछे दो ही लोग सबसे बड़ी वजह है। एक तो जेडीयू वाले नीतीश कुमार और दूसरा तेलुगु देशम पार्टी वाले टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू। और इन्हीं लोगों के भरोसे, इन्हीं लोगों की उम्मीद पर हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 9 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, तैयारियां पूरी हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार को ऐसा ऑफर देने की जरूरत क्या आ गई? जेडीयू के प्रवक्ता हैं केसी त्यागी, उन्होंने अपना यह बयान देकर हड़कंप मचा दिया मीडिया घरानों में, सियासी गलियारे में और एनडीए गठबंधन में, और खुद प्रधानमंत्री के शायद खेमे में भी हलचल तो जरूर आई होगी। हालांकि दोनों नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दिया गया है, लेकिन जब सरकार अल्पमत में हो, आपके पास बहुमत ना हो और दूसरों के कंधे पर बंदूक रख चलाना हो, तब इस बात का भी डर होता है कि कहीं कंधा अगर जरा सा डगमगाने लगा, अगर हिलने लगा तो निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा, निशाना चूक जाएगा। और जब निशाना चूक जाएगा तो सामने वाला हमें भी ठोक सकता है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश बाबू डगमगाने में काफ़ी माहिर हैं, उनका अनुभव बहुत अच्छा है। कब पलट जाएं, कब उनका मुंह भंग हो जाए एनडीए से, नरेंद्र मोदी से, इस बात को इतिहास में झांक कर आप देख सकते हैं कि नीतीश बाबू कब कब किन किन मौके पर पलटे हैं और पलट पलट कर वापस लौट कर आए हैं और फिर पलटे हैं। लेकिन इतना तो खैर साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन कोशिश में तो है कि वो एनडीए की सरकार को पटखनी दे दे, सरकार ना बनने दे, या सरकार बने तो भी बीच मझधार में वो डूब जाए। ऐसी इंडिया गठबंधन की कोशिश हो रही है। इसका एक नज़ारा आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं, जहां कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी रात के अंधेरे में, तड़के भोर में, दिन के दोपहरी में कभी भी शपथ दिलाया जा सकता है या शपथ दिलाने की तैयारी हो सकती है। वहां की सरकार गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी है और हर तरह से सुगबुगाहट भी आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, खासकर हरियाणा जैसे राज्य में बहुत बुरा रहा। उत्तर प्रदेश में भी बुरा हाल है, ज्यादातर सीटों पर समाजवादी ने कब्जा कर लिया और इंडिया गठबंधन यहां सबसे ज्यादा मजबूती से उभरा है। वहीं दूसरी तरफ हालत खराब है बंगाल में। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि टीडीपी वाले चंद्रबाबू नायडू के बारे में क्या कहा जाए। चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक बयान के जरिए हड़कंप मचा दिया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने की वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। तो ऐसे में वहां गठबंधन में सहयोगी है बीजेपी, एनडीए के अलायंस में वहां वो भी शामिल है। लेकिन टीडीपी मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण का समर्थन करती है। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि वो 4% आरक्षण का क्या करेंगे, जो उन्होंने वादा किया था, तो उन्होंने कहा है कि वो 4% आरक्षण जारी रहेंगे, दिए जाते रहेंगे। लेकिन बात सिर्फ आरक्षण तक ही नहीं है कि आरक्षण का सवाल सुन करके बीजेपी बिल्कुल सनक जाए, बिल्कुल हड़क जाए और बिल्कुल आफत मचा दे, ऐसी बात नहीं है। चंद्रबाबू नायडू से इस वक्त बीजेपी कांप रही है कि चंद्रबाबू नायडू अगर जबान हिला दे तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का ओहदा मांगा है और स्पीकर का ओहदा देने से बीजेपी ने इनकार किया है, वो देना नहीं चाहती। मीडिया सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि 3 कैबिनेट मंत्री पद का ओहदा देने के लिए बीजेपी तैयार है और 1 राज्य मंत्री का ओहदा दे रही है।
लेकिन जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, खास तौर से ईडी वाला मंत्रालय, फाइनेंस, वो भी मांगा जा रहा है इनके तरफ से, गृह मंत्रालय मांगा जा रहा है, और स्पीकर का ओहदा तो मांगा ही जा रहा है। अब सुनिए स्पीकर का ओहदा क्यों मांग रहे हैं बार बार, क्योंकि टीडीपी को मालूम है, उसने इन 10 सालों के दौरान इस चीज़ को देख लिया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को, एनडीए के सहयोगी दलों को और उनके पार्टी के नेताओं को किस तरह से अपनी पार्टी में मर्जर करती है। और शायद यही वो डर है जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी स्पीकर के ओहदे के लिए डिमांड कर रही है, जो उसे नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर का ओहदा आखिर इतना अहम क्यों है? आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता संसद में बोलते हैं, बयान देते हैं, तो किस तरीके से कैमरे का खेल होता है। कैमरा उनको बिल्कुल फोकस किए रहता है, और जब विपक्ष को बोलने की बारी आती है तो बार बार अध्यक्ष को फोकस किया जाता है। विपक्ष के नेताओं को कैमरे पर कम ही दिखाया जाता है, यहां तक कि विपक्षियों के मामले में टोका टोकी भी शुरू हो जाता है। लेकिन जब यही मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ होता है तो उनको सब कुछ बोलने की आजादी होती है, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब बोलना शुरू किए तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। महुआ मोइत्रा का तो ओहदा ही खत्म हो गया, वो सांसद ही नहीं रही, उनके साथ तो बहुत बड़ा कांड हो गया। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से दर्जन दर्जन भर नेताओं को सस्पेंड किया गया, ये तमाम कांड किए गए किसके जरिए? स्पीकर के जरिए। स्पीकर ने 141 सांसदों को सस्पेंड किया था। समझ लीजिए पूरा विपक्ष ही विहीन हो गया, विपक्ष विहीन संसद हो गया, ऐसा हाल हो गया। तो ये तमाम काम किसके जरिए किए जाते हैं? स्पीकर के जरिए। और स्पीकर के जरिए तोड़फोड़ का काम करना आसान होता है, इसीलिए टीडीपी सहमी हुई है और वो इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे भी कर स्पीकर का ओहदा मिल जाए, और खासकर गृह मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्टर मिल जाए, ताकि सीबीआई और ईडी का डर उनके सर पर ना मंडरा रहा हो। अब कुछ न कुछ तो ऐसी तैयारी इंडिया गठबंधन की तरफ से चल ही रही है कि अंत तक देखा जाए कि कैसे सरकार बनने से रोका जा सकता है। अगर नहीं रुका तो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर हम तो खड़े ही रहेंगे, और यह भी तमाशा देखेंगे कि सरकार जब गिरेगी तो हम कैसे अपनी सरकार कायम कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इससे इनकार किया है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि इस तरह का कोई ऑफर नीतीश कुमार को दिया गया या नहीं। लेकिन खैर इतना तो साफ हो ही गया कि इंडिया गठबंधन शांत नहीं है, बहुत कुछ कर रहा है। और अगर मोदी जी की सरकार बन भी जाती है तो कोई गारंटी नहीं है कब, किस वक्त, किस घड़ी पर मोदी जी की सरकार को गिरा दिया जाए इंडिया गठबंधन के जरिए। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन भी जरूर से दबा दें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।